सो आज हमारी फॉर्मुलेशन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन की क्लास का डे 2 है। एंड आज डे 2 की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं बात करूं, ये बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि सामने आपको समझ में आ रहा है कि आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैटेगरी। जी हाँ, जब आप कोई भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है। हमें नहीं समझ में आता है कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, किस कैटेगरी में जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करने से पहले हमें कैटेगरी को समझना है, उनके प्रोडक्ट को समझना है, उनके वर्क को समझना है। देन हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस कैटेगरी की तरफ जाना है। तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा है वो हमारा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैटेगरी। एंड देन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन। जी हाँ, टॉपिक 2 में हम सीखेंगे कि कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कॉस्मेटिक ग्रेड के रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं। एंड देन अगर मैं बात करूं तो बेसिक फाउंडेशन कौन कौन से होते हैं रॉ मटेरियल के, कि जिनके जो होते तो बेसिक है पर उनके बिना आप प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते हैं। तो ये 3 चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं रॉ मटेरियल के अंदर। तो आज का टॉपिक जो है डे 2 का फर्स्ट टॉपिक है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैटेगरी। एंड सेकंड जो हम सीखेंगे वो है रॉ मटेरियल को समझेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने डे 1 में क्या कंप्लीट करा है या किसके बारे में हमने समझा है। तो डे 1 की क्लास में हमने समझा है कि कॉस्मेटिक साइंस होता क्या है, एंड देन कॉस्मेटिक साइंस क्या क्या काम करता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। एंड देन कॉस्मेटिक साइंस के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। आज उसी का डे 2 है, यानी टॉपिक 2 है। तो कॉस्मेटिक साइंस के अंदर जो आता है जिसमें हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को और रॉ मटेरियल को समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा के अंदर हम आप सबके लिए, आप बिगिनर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, या कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में इंटरेस्टेड हो, या घर से ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर, या फिर बॉडी और पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, या फिर मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आ गए हैं, जहाँ पे हम आपके लिए बेसिक टू प्रो या बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने वाले हैं कि आप कैसे घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ करो, बेल आइकन को भी हिट करना, जिससे आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, आज की क्लास। आज की क्लास में हम समझेंगे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कितने प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है और उनका काम क्या होता है। कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को सीखने से पहले उनकी कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी ब्रांड देख लो, या किसी भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और उनका बहुत अलग अलग काम होता है। तो आज हम वही समझेंगे कि सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है इनके काम क्या होते हैं, या फिर कौन कौन सी कैटेगरी होती है। फर्स्टली अगर मैं बात करूं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यस, अब स्किन केयर प्रोडक्ट में कुछ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कॉमन प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन प्रोडक्ट की, देन हम बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की। स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर जो कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में यूज किए जाते हैं, फर्स्ट है हमारा फेस वॉश, क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। एंड देन अगर मैं बात करूं तो नाइट क्रीम, डे क्रीम, पैक, स्क्रब, जेल, अंडर आई जेल या क्रीम, एंड देन लिप बाम। ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक होते हैं। अब इनका काम क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे स्किन को क्लीन करते हैं, यानी क्लेंजिंग करने का काम करते हैं, या आप कह सकते हैं डबल क्लेंजिंग करने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हमारे स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एंटी एजिंग का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे कुछ स्किन केयर इंडस्ट्री में कुछ कॉमन प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट होते हैं।
आप अपनी एज, आप अपने स्किन टाइप, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं तो कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ पिगमेंटेशन को क्लियर करने के लिए ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कुछ पिंपल्स और एक्ने को क्लियर करने के लिए ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अगर हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा जो हमारे स्किन की बाहर की स्किन है या बैरियर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड देन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए बहुत सारे सन्स प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट आते हैं एंड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ इस बुक के अकॉर्डिंग, जो ये बुक आपके लिए बनाई गई है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, एक हेल्दी स्किन अगर आपको चाहिए, बहुत ही अच्छी हेल्दी स्किन अगर आपको चाहिए, तो आप अपने स्किन में या आप अपने फेस में कुछ चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको अपने स्किन के बैरियर के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, स्किन के हाइड्रेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग, तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने बोली है कि सबसे पहले क्या प्रायोरिटी है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। तो आपके स्किन का बैरियर को रिपेयर करना या आपके स्किन का बैरियर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जो भी प्रोडक्ट समझ में आते हैं वो आप ले सकते हैं और कंसल्ट भी कर सकते हैं। सेकंड, आपके स्किन का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हो तो उसके लिए आपके स्किन का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके स्किन का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे हार्मफुल चीज़ें हैं जैसे कि सनलाइट हो गई, यूवी रेज हो गए, रेडिएशन हो गया, जो 24 आवर्स आपके साथ होता है, इनसे आपके स्किन को प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब यूवीए, यूवीबी, ब्लू लाइट्स, रेडिएशन, ये सारी चीज़ों से आपके स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, स्किन बर्न होती है और भी डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपको एजिंग फैक्टर बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। तो यूवी प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन स्किन का मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। देन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन का मतलब जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो आपकी स्किन भी मैच्योर होती जाती है, और अगर आपके स्किन में एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन नहीं है तो आपकी स्किन ड्राई होगी, डैमेज होगी, आपके स्किन में डिहाइड्रेशन आएगा, आप एजिंग फैक्टर बहुत जल्दी दिखेंगे, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जल्दी आपको आएगा। कई बार तो कुछ ऐसे पिगमेंटेशन होते हैं जो आते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एक्ने पोन स्किन हो जाती है। एंड देन अगर मैं बात करूँ, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। स्किन ब्राइटनिंग, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज़ करना ज़रूरी है। देन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, वो भी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है तो बिल्कुल यूज़ करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। कोलेजन सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एज भी डिफाइन कर दिया है। अगर आप 25 हैं या 25 प्लस हैं तो कोलेजन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके स्किन में कोलेजन का बने रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बॉडी है वो बिफोर 25 या आप ये कह सकते हैं कि 20 से 24 साल तक ही हमारे स्किन कोलेजन को बनाती है। अब ये कोलेजन होता क्या है? आपके जो ऑल ओवर बॉडी है, पूरी बॉडी में कोलेजन होता है जो आपके स्किन को टाइट करने का काम करता है, आपको फ्लॉलेस, ग्लोइंग, यंग, हाइड्रेट करने का काम करता है, और कहने का मतलब आपके फेस को आपकी एज के अकॉर्डिंग दिखाने का काम करता है। कई बार आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो उनकी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, क्योंकि कोलेजन उनमें धीरे धीरे खत्म होकर एक्स्ट्रा यूज होता है एंड देन वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यस, यहाँ पे कोलेजन होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके एजिंग फैक्टर को कम करने का काम करता है। देन एक्ने कंट्रोल, अगर मैं बात करूँ आपको पिंपल्स है, एक्ने हैं, तो यस आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं इन प्रोडक्ट को। देन अगर मैं बात करूँ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर जेनेटिक सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आपको आपके स्किन को स्मूथ करने वाले कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। देन अगर आपकी स्किन ऑयली है, जैसे कि ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बेसिक हैं कुछ ट्रीटमेंट हैं, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सीबम बैलेंस करने के लिए आपको प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो ऑयल कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। देन स्किन रिपेयर के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं।
अब स्किन केयर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो आपके स्किन को रिपेयर करते हैं। आपके स्किन डैमेज है, किसी भी रीजन से डैमेज है, डैमेजेस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और बहुत सारे तरीकों से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम आगे चल के बात करेंगे। देन अब बात करते हैं एक और इंग्रेडिएंट्स जो कि है एक्सफोलिएशन। जी हाँ, वीक में 1 to 2 टाइम्स, 3 दिन के गैप में आप अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। एक्सफोलिएशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और ये जो एक्सफोलिएशन होता है ये आपके स्किन के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ओपन पोर्स, सेबम, एक्स्ट्रा सेबम, एक्सेस ऑयल जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजों को, डर्ट, इम्प्योरिटीज, डेली जो आप अपने स्किन में टैन लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजों को पूरी तरीके से खत्म करने का काम करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये सारे काम करते हैं एंड देन इससे आपकी स्किन हेल्दी होती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी स्किन हेल्दी होती है। तो चलिए, ये हो गया आपके स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट। देन इसी तरीके से आपके हेयर केयर के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हेयर केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं इनके अंदर जो आता है शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर सीरम, जो कि कई तरीके के सीरम होते हैं, ऑयल भी बहुत सारे तरीकों के होते हैं, हेयर स्पा क्रीम, हेयर बटर क्रीम, हेयर पैक, हेयर मास्क और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अंदर। अब ये जो प्रोडक्ट हैं इनमें से कुछ आपके स्किन को आपके बालों को क्लीन, आपके स्कैल्प को क्लीन करने का काम करेंगे, हेयर को कंडीशनरिंग करने का काम करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं वहां पे काम करने वाले हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे, हेयर ग्रोथ को बढ़ाएंगे, हेयर को स्मूथ एंड शाइन करने वाले हैं एंड स्कैल्प केयर करने वाले हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पे भी ये काम करने वाले हैं। एंड देन बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पर्सनल एंड बॉडी केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। लिप केयर हो गया, बेबी केयर हो गया, नेल्स केयर हो गए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं या कॉस्मेटिक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हेल्दी करने का काम करती है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको कहा, कुछ ऑल ओवर बॉडी को क्लीनिंग करने का काम करेंगे, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हमारी बॉडी को ब्यूटीफुल करने वाले हैं, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी प्रोवाइड करने वाले हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऑल ओवर बॉडी की गुड कंडीशनरिंग करने का काम करेंगे, यानी कंडीशनर को गुड करने का काम करेंगे। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, क्या क्या होती है, उनके अंदर के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। देन अब हम समझते हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं। अच्छा, आप फेस वॉश, क्रीम, सीरम एंड अनदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं, किन इंग्रेडिएंट्स से ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, और ये जो इंग्रेडिएंट्स यानी रॉ मटेरियल जो इसमें यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उनका काम क्या होता है। किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी सेफ्टी उसके रॉ मटेरियल पर निर्भर करती है या उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती है। अब जितना अच्छा रॉ मटेरियल और आप जिस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर्पस को समझते हुए उस रॉ मटेरियल को अगर यूज करते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल क्या काम करता है, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, उसकी परफॉर्मेंस यानी वो जो प्रोडक्ट है उसका काम बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी वो होल बॉडी पे काम करता है, एंड देन उसकी जो सेफ्टी होती है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है। इसीलिए अगर आप एक प्रोफेशनल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं तो उसका पहला कदम होता है कि उसके रॉ मटेरियल को बहुत ही बेहतरीन और गहराई से समझना। जितने अच्छे से आप रॉ मटेरियल की नॉलेज रखोगे या समझोगे, उतने अच्छे आप कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल वह इंग्रेडिएंट्स है या वह सब्सटेंस होता है जिसका यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें ईंट चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होती है, स्टील चाहिए होते हैं, लोहा चाहिए होता है,
देन फिर पूरा घर प्रॉपर अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। सेम वही चीज़ हमारे प्रोडक्ट के लिए भी होता है। देन हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था कि कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल होता है क्या ये तो बात कर ली, पर इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझ लेते हैं। तो कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल का अगर आपने सही चूज नहीं किया है या सही तरीके से आपने कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल को नहीं समझा है, तो इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। आपका जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी खराब होने वाला है, आपके स्किन इरिटेट होने वाली है या आपके स्किन को इरिटेट करने वाला है जो भी आपका प्रोडक्ट आपने बनाया है। आपके प्रोडक्ट का टेक्सचर खराब हो सकता है, बहुत जल्दी डैमेज भी हो सकता है। एंड देन अगर मैं बात करूं तो इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, या आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाया है उसमें फंगस लग सकते हैं या किसी भी तरह की कोई डैमेजेस आ सकती है। तो कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए स्किन में कोई भी इरिटेशन ना हो, कोई भी आपको स्किन में प्रॉब्लम ना आए, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसका टेक्सचर बिल्कुल भी खराब ना हो और उसकी सेल्फ लाइफ इंप्रूव हो, इसके लिए रॉ मटेरियल को समझना जरूरी है। एंड देन अगर मैं बात करूं सेकंड जो है कॉस्मेटिक ग्रेड रॉ मटेरियल, तो कॉस्मेटिक ग्रेड के रॉ मटेरियल कौन से होते हैं। जब हम कोई भी रॉ मटेरियल के बारे में सुनते हैं तो अलग अलग तरीके से रॉ मटेरियल होते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कुछ बेसिक रॉ मटेरियल, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ बेसिक रॉ मटेरियल लगते हैं जिन्हें हम बॉडी भी कहते हैं या बेस बॉडी भी कहते हैं। जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें वाटर का यूज होता है, तो हम कोई नॉर्मल वाटर यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम प्यूरिफाई वाटर, डिजिटल वाटर जिसे हम डीएम वाटर कहते हैं, रोज वाटर या स्ट्रैक्ट, इनफैक्ट हम जूस भी यूज करते हैं। ये सारी चीजें वाटर फेज के अंदर आती हैं, यानी हम इस तरीके का पानी आपके प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं। सेकंड जो होता है ऑयल बेस। यस, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें नरिशमेंट, हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हम ऑयल एंड बटर का यूज करते हैं। ऑयल इट मीन्स आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, क्रैपसीड ऑयल, ऑलिव ऑयल। जिस प्रोडक्ट के अंदर आपके जिस भी ऑयल की डिमांड है आप उस ऑयल को यूज करते हैं। एंड देन अगर मैं बटर की बात करूं तो शिया बटर, कोका बटर, कोकम बटर, मैंगो बटर, इसके अलावा कोकोनट बटर, बहुत सारे बटर आते हैं। इनफैक्ट काऊ बटर भी आता है जो मिल्क के थ्रू रेडी किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बटर हैं जिनका यूज किया जाता है जो कि आपकी बॉडी को नरिश करने का बहुत अच्छा काम करता है। एंड वाटर फेस एंड ऑयल फेस, ये दोनों जो हैं आपके प्रोडक्ट के अनदर मटेरियल को कैरी करने का भी काम करते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं एमल्सिफायर। बहुत सारे एमल्सिफायर होते हैं। अब ये एमल्सिफायर क्या होते हैं, तो जब हम इस वाटर को, ये आप देख सकते हैं जो वाटर है एंड देन ये ऑयल है, पानी में अगर हम ऑयल यूज करेंगे, पानी में अगर हम बटर यूज करेंगे तो पानी अलग रहेगा, बटर अलग रहेगा। तो पानी और बटर ये दोनों को मिक्स करने का काम करता है इमल्सिफायर। अब इमल्सिफायर बहुत सारे तरीकों के होते हैं जो कि हम आगे डिटेलिंग में समझेंगे। तो ऑयल प्लस बटर ये दोनों को कंबाइन करने का काम करता है इमल्सिफायर, ये होना बहुत जरूरी है। देन आता है हमारा नेक्स्ट बेसिक रॉ मटेरियल थिकनर। यस, आपके प्रोडक्ट के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। हम रोज वाटर ले रहे हैं, अब रोज वाटर से हमें फेस वॉश बनाना है, हमने सारा मटेरियल तो डाल दिया पर हमने थिकनर नहीं डाला, यूज नहीं करा थिकनर का, तो वो वाटर की तरह ही दिखेगा आपका फेस वॉश, थिकनेस नहीं आएगा। तो थिकनर में क्रीम को भी थिक करने का काम किया जाता है, जेल को भी थिक करने का काम किया जाता है। शैम्पू में जो थिकनेस देख रहे हो, क्रीम में जो थिकनेस देख रहे हो, फेस वॉश में जो देख रहे हो, हर एक में थिकनेस का जो काम करता है वो थिकनर करता है। नेक्स्ट फोमिंग एजेंट। यस, आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं जिनमें फोमिंग, झाग होता है, तो हमें हमारे रॉ मटेरियल में फोमिंग एजेंट भी चाहिए होता है। देन आता है हमारा क्लेंजिंग एजेंट। क्लेंजिंग एजेंट मतलब हम जो फेस वॉश, शैम्पू, बॉडी वॉश, सोप, ये सारी चीजें बनाते हैं, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए बनाते हैं। तो उस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल डाला गया है जिससे हमारी बॉडी क्लीन होती है,
तो देन क्लेंजिंग एजेंट, देन पीएच को एडजस्ट करने के लिए कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं। अब पीएच को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी का एक अलग पीएच लेवल होता है। हम जितने भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट में, उनका अलग पीएच लेवल होता है। अगर हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट का पीएच ना हुआ तो हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में, हमारे बालों पे इरिटेशन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज से बचने के लिए हम पीएच को एडजस्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट के पीएच को हमारी बॉडी के पीएच से मतलब मेंटेन करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेटिव। अब ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, हम कई बार प्रिजर्वेटिव के लिए बहुत सारे मिथ्या सुने हुए हैं कि प्रिजर्वेटिव सही नहीं होते हैं, पर प्रिजर्वेटिव कई तरीके के होते हैं। कुछ मैन मेड होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, कुछ मेडिकेटेड तरीके से रेडी किए जाते हैं। अब इनका ग्रेड अलग अलग होता है, हमें इनके ग्रेड को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनका काम होता है हमारे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना या उनको बढ़ाकर रखना। आप जितने भी स्टोर में प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप फूड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट देख रहे हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के देख रहे हो, या किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट देख रहे हो, आप जूसेस देख रहे हो, इन सभी में प्रिजर्वेटिव होता है। इसलिए ये एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको स्टोर में देखने के लिए या अपने घर पे देखने के लिए मिलते हैं। इनफैक्ट जो आप दवाइयां ले रहे हैं, जो ड्रग आप ले रहे हो, उनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। यस, तो कुछ प्रिजर्वेटिव, हर एक प्रिजर्वेटिव खराब नहीं होते हैं या हार्मफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाए जाते हैं, सेफ कंडीशनिंग के लिए बनाए जाते हैं कि अगर आप इनका यूज करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कोई भी एप्पल का या बनाना का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो एप्पल जूस निकालोगे तो 2 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन उस एप्पल जूस में अगर आप प्रिजर्वेटिव डालकर प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट आपके 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक चलते हैं और उनसे कोई हार्मफुल केमिकल्स या फिर आपको कोई भी इरिटेशन भी नहीं होती है। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव के काम होते हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कॉस्मेटिक ग्रेड के। तो कॉस्मेटिक ग्रेड का मतलब होता है कि ऐसा कोई रॉ मटेरियल या कौन सा आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट है वो क्या ट्रीटमेंट देने वाला है आपके स्किन में, ये आपका कॉस्मेटिक ग्रेड का रॉ मटेरियल डिसाइड करता है। एग्जाम्पल, आप स्किन को ट्रीट करना चाहते हो, स्किन को हेल्दी करना चाहते हो या हेयर को इम्प्रूव करना चाहते हो, उसमें आपको चाहिए क्या? रीग्रोथ चाहिए, हेयर फॉल कंट्रोल करना चाहते हो, डैंड्रफ कंट्रोल करना चाहते हो, या पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड उस रॉ मटेरियल में क्या क्वालिटी है, क्या प्रायोरिटी है और उसका स्पेसिफिक वर्क क्या है, उस रॉ मटेरियल में समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब ये जो कॉस्मेटिक ग्रेड के रॉ मटेरियल होते हैं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के बनाए जाते हैं। इनमें जो क्वालिटी है वो कंट्रोल होती है। एंड देन अगर मैं बात करूं, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ आपके प्रोडक्ट काम करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। आपने आज कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल डाला है, अगर उसकी सेल्फ लाइफ 3 साल है तो 3 साल तक आपका प्रोडक्ट वही काम करेगा जो डे 1 कर रहा था, डे 15 कर रहा था, या 6 मंथ में कर रहा था, या 1 मंथ में कर रहा था। ये सारे जो परफॉर्मेंस है, जो मेंटेन करने का काम करता है, वो कॉस्मेटिक ग्रेड के रॉ मटेरियल काम करते हैं। देन कॉस्मेटिक जो आप बना रहे हो, उसका स्पेशल काम क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक ग्रेड के अंदर आती है। एंड सेफ्टी, बहुत ज़रूरी है सेफ्टी। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, आपके स्किन, आपके हेयर, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड देन आपको ट्रीट करना चाहिए, तो जिसके लिए आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं एडवांस इंग्रेडिएंट्स। देन आप यहाँ पे यूज़ करते हो मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट्स, अब डर्मैक इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, आप यूज़ करते हो एक्सट्रैक्ट, एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक ग्रेड के अंदर। एंड देन फिर आता है आपका फ्रेगनेंस एंड कलर, ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हो, आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सी फ्रेगनेंस पसंद है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें सीखी, जहाँ पे हमने समझा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स क्या होता है एंड कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल क्या होते हैं। देन अगर मैं बात करूँ कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, तो एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे
डेमो दिखाने वाली हूँ जिसकी क्लास हम कल करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे, 1 सेकेंड। अच्छा, ये दोनों जो बुक हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप चाहो तो इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी रॉ मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे, वो सारे रॉ मटेरियल ये सारे वर्क करने वाले हैं जिनके बारे में हमने पहले बात किया है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, कोरियन प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि आपके स्किन को हेल्दी करने का काम करेंगे। देन हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। देन आपके स्किन के बैरियर के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो काम करने वाले हैं। ब्राइटनिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, एंटी एजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम पेप्टाइड्स के बारे में बात करेंगे, एक्ने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करेंगे, हम एक्सफोलिएशन के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से एक्सट्रैक्ट हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके स्किन में काम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम जो अभी 25 एंड 26 में बहुत ही ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं कोरियन के, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और समझेंगे। एंड देन इसके ऊपर हम डिटेलिंग पे बात करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इन्हीं के ऊपर होगा। तो फटाफट जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कोर्स है जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आप बिगिनर है तो क्या हुआ, सब कुछ सीख जाओगे। तो बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।